नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। सुनना अब, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स, ठीक है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर का। एक चीज पहले समझो, एक चीज ना, हाँ पहले एक चीज सुनो। जैसे हेलो एल्कीन में था, क्या था, CH3 CH2 Cl जैसा ले ले अगर, और कोई न्यूक्लियोफाइल आए, क्या रिएक्शन हो जाती है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये क्या करता है, लीव करता है। वैसा हेलो एरिन्स में इजीली तो बिल्कुल भी, कारण क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहां पे क्या था, प्लस था, माइनस था, तो प्लस पे अटैक करने आ गया था। यहां पे भी माइनस है, और इस पे क्या होगा, कार्बन पे प्लस होगा। लेकिन ये बॉन्ड जितना इजीली ये भी टूट जाता था, ये इतना अच्छे से टूटेगा ड्यू टू रेजोनेंस। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, रेजोनेंस। रेजोनेंस है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली तो देते। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कई बार, और क्वेश्चन ऐड करना नोट्स के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, ठीक है। व्हाई हेलो एरिन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, तो उसके रीजंस ये लिखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से भी एक बार रीड आउट करना ही करना, ओके। पहला रीजन समझ में आ गया, रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो टूटेगा, यहां तो टूट के सीएल भाग जाता था, लिविंग ग्रुप अच्छा था, यहां इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। दूसरी बात कि इसके ऊपर भी पाई के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आने में वैसे ही थोड़ी तकलीफ होगी, हर जगह पाई के इलेक्ट्रॉन्स ही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल माइनस है। तीसरी बात, सर SN1 से करा दे तो SN1 में सीएल भगा देते हैं अपन, और बनेगा क्या, फिनाइल का कैटायन नहीं बन जाएगा, ये इसको बोलते फिनाइल कैटायन, क्या बोलते हैं। वैसे ये बॉन्ड गया तो ये रेजोनेंस भी नहीं होगा, पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा ना फिनाइल, इसमें ये भी गायब करना पड़ेगा। फिनाइल कैटायन इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। तो एराइल का कैटायन सबसे अनस्टेबल है, तो SN1 तो भूल ही जाओ। SN2 सोच रहे थे वो फिर भी ठीक थी कि हाँ थोड़ी मर्डानी करके कुछ टेम्परेचर प्रेशर देके हो जाएगा, SN1 तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है, हेलो। तो इस कारण ये रीजंस है, और एनसीईआरटी से एक दो रीजन देखना ही देखना, ऐड करना जरूर, ठीक है। इनके कारण हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली नॉर्मली देते। अब जनरली नॉर्मली नहीं देंगे तो क्या करेंगे, अपन तो करवाएंगे ना, अपन क्या करेंगे, मर्डानी करवाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो पहला प्रोसेस डाउस प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है अपने पास, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में करते क्या है, NaOH ले आएंगे, NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। नॉर्मली तो अटैक नहीं कर पा रहा था, टेम्परेचर देखो क्या किया, 623 केल्विन, प्रेशर कितना किया है 300 ATM, और सेकंड स्टेप में क्या है H+। ओके, समझ में आ रही बात। तो क्या होगा इसके अंदर, NaOH आएगा, ये अटैक अब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये वैल्यू याद रखनी है। एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब होगी, ठीक है युवराज, कब होगी है, हाँ ठीक है। क्या ये याद रख लेंगे, अब बन जाएगा तुम्हारे पास अल्कोहल, फिनॉल बन जाएगा, और ये रिएक्शन वापस पढ़ेंगे कहां पर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, कहां पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, वहां डाउस प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा इसको ना ब्रीफ करता हूं, सेकंड स्टेप वाला तुमको समझाता हूं चीज क्या है। अरे मार्कर का कलर कैसा करे, येलो, देखो इधर देखो, अच्छे बच्चों इधर देखो, अगर इसकी रिएक्शन कराए अपन NaOH से एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर ये बनता है फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड O पे जब जब माइनस आएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, O पे जब जब क्या आएगा माइनस, अपन क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस या H+ से रिएक्शन, एसिडिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दो H+ से, तो ये क्या बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा, और ये सेकंड स्टेप यहीं लिख दिया, देख रहे हो क्या, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन। क्या ये रिएक्शन समझ में आई, पक्का, ओके। सुनो अब एक बढ़िया चीज बताऊं तुम लोगों को, ये जो रिएक्शन इजीली नहीं दे रहा था उसका कारण क्या था,
बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे मेन कारण क्या था, रेजोनेंस एंड पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर। लेकिन अगर अपन इस पे कुछ और जुड़वा के कोई ऐसा ग्रुप जुड़वाए जो यहां पे अच्छा प्लस बनाए, क्या बनाए, कार्बन पे अच्छा क्या बनाए, प्लस, तो प्लस और माइनस का अच्छा गैप हो जाएगा, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक होना आसान हो जाएगा। वो काम अब आगे करने वाले अपन, देखना। ये वाला तो हो गया, ये नहीं करना, मैकेनिज्म ने, हाँ ये रहा। देखो अगर यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। टेम्परेचर पहले कितना था, 623, प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। अब देखो सिर्फ टेम्परेचर से काम हो रहा है, कितने, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रो क्या करता है पता है, पॉजिटिव बनाता है नेगेटिव बनवाता है, नाइट्रोजन विड्रॉइंग है तो क्या बनवाएगा, पॉजिटिव। और नाइट्रोजन मौजूद भी कहां पे, अभी पैरा पे, तो यहां पे बनाएगा पॉजिटिव, यहां पे बनाएगा पॉजिटिव, यहां पे बनाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, अच्छा पोलैरिटी हो जाएगा, थोड़ा इजीली ब्रेक होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर 623 की जगह क्या लेना पड़ रहा है, 443। क्या बात समझ में आई, क्योंकि नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे जाए तो ये अंदर क्या बनवाता है, प्लस। ओके, विड्रॉइंग ग्रुप का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके गुड। ना कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है, ये समझ लेते हैं। देखो एक बार नाइट्रो ग्रुप करेगा क्या, यहाँ पे अगर Cl के ऊपर OH आता है, जो मैकेनिज्म है NaOH वाला, NaOH में क्या आता है, यहाँ पे OH अटैक करने आता है। तो नाइट्रो ग्रुप के अंदर क्या होता है, ये माइनस को स्टेबलाइज खुद करेगा। देख रहे हो, माइनस यहाँ गया, अंदर गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होता है, याद है, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल द कंपाउंड। और स्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहे NO के कारण, ठीक है। तो माइनस को और स्टेबलाइज किया इसने, यहाँ स्टेबलाइज करने के बाद वापस भेज दिया, ठीक है। फिर Cl यहाँ से क्या कर देगा, लीव, OH वहीं रह जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ाने के कारण ज़्यादा स्टेबल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए, फिर भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे भी होगा तो भी बहुत अच्छा है। अगर ऑर्थो पे होगा तो देखो प्लस कहाँ कहाँ बनेगा, सोचो। अगर यहाँ पे NO2 जुड़ा है तो एक प्लस यहाँ बनेगा, एक प्लस यहाँ बनेगा, और एक और, कैसा समझ में आ रही बात, यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये रेजोनेंस का इसका इफेक्टिव दे देगा। मेटा पे वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट ऑर्थो और पैरा पे अच्छा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, वो माइनस स्टेबलाइज होगा। मेटा वाला स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके तरफ से जो माइनस होगा ना, वो रवाना होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये स्टेबलाइज कर सकता है। ये पैरा स्टेबलाइज कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा ना, पर मेटा वाले पे माइनस जाएगा नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे। हाँ, वो इंडक्टिव से हल्का फर्क पड़ेगा, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो मेटा इतना इफेक्टिव, लगभग उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर लगेगा मेटा लगाओ तो, ठीक है। ऑर्थो पैरा जरूर फायदेमंद है। और ऑर्थो पैरा की जगह अगर ऐसा हो तो कि, अच्छा ये मेटा वाला केस देख लो, द नेगेटिव चार्ज एट मेटा पोजिशन इज नॉट मच स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव आता है यहाँ पे, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, मेटा वाला कोई इफेक्ट डालेगा क्या, तो NO2 मेटा पे होगा, उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव कहां ट्रेवल करता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, वहां कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो तो मेरे को फायदा होगा, ठीक है। और दो लग जाए तो ऑर्थो पे भी है, देखो ऑर्थो पे भी है और पैरा पे भी है। पहले 443 था पैरा पे ओनली, अब कितना लग रहा है, 368। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, जनरलाइज आपको आना चाहिए कि ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है उसके मुकाबले भी। और ये देखो तो अगर तीनों जगह लगा दे नाइट्रो, ऑर्थो पैरा, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे पता है, बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हल्का सा वार्म करते क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, क्या ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई। नाइट्रो यहाँ होगा तो फायदा है, ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा तो भी फायदा है, ऑर्थो पैरा तीनों पे तो सबसे ज्यादा फायदा है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या लगेगी, कम। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होता है विड्रॉइंग ग्रुप लगने से, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया, और ये मेटा वाला दे दिया, 4, ये A, ये B, ये C और D मेटा। सबसे फास्ट कौन देगा, C, फिर B, फिर A, फिर D। मेटा सबसे कम, और मेटा के बाद एक और होगा नॉर्मल वाला Cl ओनली, वो मेटा से भी कम। मेटा थोड़ा बहुत इंडक्टिव से खींच लेगा, भले कुछ भी कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन उससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। बताओ इसका आंसर।
अब नाइट्रो वाला तो केस ही नहीं सर। सर ये बताया कि विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता तो स्टेबलाइज करता, डोनेटिंग होगा तो अनस्टेबल करेगा। डोनेटिंग होगा तो पैसे ही माइनस आ रहा था, ये और माइनस करवाएगा। तो इनमें से डोनेटिंग वाला कोई है? ये तो कुछ नहीं, इसमें तो वो वाला हो रहा है, ये तो बहुत फास्ट होगी। इसमें तो हेलो एरिन वाला केस ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा यहाँ तो, है ना। यहाँ पे भी हो जाएगा 2 डिग्री है, पर इसमें बेंजीन का रोल, यहाँ दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर? यहाँ CH3 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग है। वैसे हेलो एरिन्स नहीं दे पाते हैं, और डोनेटिंग होगा तो बिल्कुल भी, NO2 होता तो यहाँ पे फिर भी फास्ट हो जाता। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया? हाँ, एक चीज ये बता देते हैं, जो NCERT के एग्जाम्पल 6.9 वाली बात मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोली थी, घर पे वो क्वेश्चन NCERT 6.9 वाला पूरा NCERT का एग्जैक्ट नोट्स में ऐड करना है आपको, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन। उसकी सबसे लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या थी कि इंडक्टिव यहाँ पे भारी पड़ता है, पता है? Cl जो ग्रुप लगा होता है ना ऊपर, ये Cl, इसमें 2 इफेक्ट है। ये बहुत रेयर होती है ऐसे केसेस, पर ये रेयर केस है इसलिए क्वेश्चन बनता है। क्या केस है? Cl लगने के कारण Cl को खींचता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ऊपर से लोन पेयर के कारण रेजोनेंस भी तो है, तो दोनों इफेक्ट है इसमें, -I और लोन पेयर दे रहा है तो +M, रेजोनेंस वाला +M, मेसोमेरिक, ठीक है। जिसमें ज्यादा भारी कौन पड़ता है? इंडक्टिव। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले ना, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी में इंडक्टिव वाला केस देखना है। कौन सा केस देखोगे? और जब तुमको रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए तब रेजोनेंस वाला, और तो और पैरा। बात समझ में आई? यही उस NCERT की सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि रिएक्टिविटी वाला डिसाइड कौन करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं, कम रिएक्टिव भाई हमारा वाला कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि उसमें से खींच रहा है। ओके। और अगर तुमसे पूछा जाए प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, तो और पैरा, ठीक है। तो ये मेन कंक्लूजन ये है, रिंग को डीएक्टिवेट कौन कर रहा है खींच खींच के? -I इफेक्ट। लेकिन ओरिएंटेशन जो इनकमिंग आने वाला है वो कौन जुड़वाएगा? +M इफेक्ट, और तो और पैरा पे आके जुड़ेगा। और कौन आने वाले कौन होंगे? याद है वो 5 रिएक्शंस, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, और उन 5 से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता था क्या? ये रिएक्शंस थी फ्रेडल क्राफ्ट की 5 दोनों रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ये सब है क्या? सही है। इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो HNO3 में से O और H हटा दो। आ रही बात समझ में? ये कल बताया था मैंने उस लेक्चर में, देख सकते हो आप। तो अब ये वाले रिएक्शंस मैं करवा नहीं रहा हूं, तुमको सबको अपने आप आती है। कौन सी रिएक्शंस? एग्जांपल बता रहा हूं, देखना। एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, बाकी घर पे खुद करोगे सारे। अगर तुम्हारे यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, हेलो एरिन तैयार है, और इसकी रिएक्शन इससे करा दी, CH3Cl AlCl3, क्या प्रोडक्ट बता सकते हो? आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? Cl खा लिया, CH3+ बन गया, कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे। और क्या ऐसे ऐसे 5 की 5 रिएक्शन कर दोगे? आने वाला कहां जोड़ना है? ऑर्थो और, हो गया, दी एंड।